नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ नईम कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त बैरून मुल्क के दौरे पर हैं और उनके साथ जो है वो एक उनकी अपनी एक निजी महफिल जो उनके दोस्तों की या अजीज़ो कारब की बताई जा रही है कि वो वहाँ इकट्ठे थे किसी जगह पर और वहाँ आके हस्बे मामूल एक सियासी जमात के कुछ करता धरताओं ने और जो बिगड़े बच्चे जिसको कह लें उन्होंने आके वहाँ नारेबाजी मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ फिर से वही बिहेवियर वही सारा शुरू होगा और मुल्की इदारों को बदनाम करने की फिर से कोशिश और फिर उसके साथ साथ ये कि मुतालबा भी रख दिया, नारेबाजी भी की और ये कहा कि जी बानी PTI को रिहा किया जाए, सज़ाओं को नहीं मान, मतलब इस तरह से। अब ये जो लोग हैं वहाँ ये किसने भेजे, आज हम आपको ये बताएंगे कि इस हवाले से जो फ़िलहाल जो फैक्ट फाइंडिंग या तहकीकात जो जिसमें ये जो सारी चीज़ें थी ये सामने वो उसके इसके बैकग्राउंड पे क्या मामला था जस्टिस अतर मिनल्ला। हालांकि वो तो आपको मालूम है कि उनका जो व्यू है उसको ज़रा थोड़ा सा देखा जाता है कि लिबरल व्यू है और मतलब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि उनका अपना ज़ाती व्यू क्या है और किस तरह से फ़ैसले और जो भी है वो ज़ाहिर बात है कानून और आइन के मुताबिक ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी मामला जो है वो आपको मालूम है कि NA 127 क्योंकि पाकिस्तान में इंतखाबात इस वक्त बड़े गहमा गहमी अरूज पर है। NA 127 जहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो उनके मुकाबले में है। मतलब दोनों इस वक्त मद्दे मुकाबले और भी कैंडिडेट्स जो हैं वो मद्दे मुकाबले हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ और आपने एक वीडियो देखी कि अताउल्लाह तारड़ एक ऑफ़िस में जाते हैं और वहाँ वो जाके कुछ एक टैबलेट यानी कंप्यूटर टैबलेट को पकड़ते हैं और उसमें वो दिखाते हैं कि पीपल्स पार्टी का जन मतलब इस तरह से और वो कहते हैं कि ये वोट की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, ख़रीद हो रही है, फ़रोख्त तो नहीं, खैर ख़रीद हो रही है और फ़रोख्त करने वाले भी वहाँ मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो है वो मुक़द्दस कुतब जो हैं वो भी दिखाते हैं कि वहाँ उनसे हलफ लिया जा रहा है। इस हवाले से भी आज मैं आपको बताऊँगा कि अब तक की तहकीकात क्या है और इसमें ये सारा मामला हुआ क्या। और थर्ड वन जो कराची में बारिश हो गई और उसके बाद फिर तोपों के रुख जो हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ हैं कि जनाब जो ये कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उनके अपने देख लें कि इतने लंबे अरसा जो उनका इक़्तिदार रहा उसके बाद अभी क्या सिचुएशन जो है वो कराची में राइज़ हो गया। आई थिंक सो कि ये कोई आसमानी अगर बारिश को क्योंकि बाराने रहमत कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इलेक्शन से चंद दिन कबल जो बारिश है शायद पीपल्स पार्टी ये सोच रही हो कि ये भी कोई साजिश हो गई उनके लिए। लेकिन फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के लिए ये जो बराने रहमत है ये बड़ी ज़हमत बन गई है क्योंकि जो वहाँ पानी खड़ा हो गया और जिस तरह हॉस्पिटल्स डूब गए, सड़कें डूब गई। लेकिन फ़िलहाल हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ क्या हुआ और ये सारा डिज़ाइन प्लान किसने किया। हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला वहाँ मौजूद थे अपने दोस्तों के साथ, अपने कुछ उनके अजीज़ भी वहाँ थे और वो खाना खा के बाहर निकले और उन्हें किसी और जगह पर जाना था, तो वहाँ एक बाकायदा तौर पर वो जो ग्रुप है एक सियासी जमात का जिनका काम ये रहा, उसको इससे पहले आपको मालूम है कि पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे, इसी तरह नारेबाजी हुल्लड़बाजी जो है इस पार्टी के जो है वो करता धरताओं की तरफ से होती रहती है और वो करते रहते हैं। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ही इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट, उनका वहाँ जाना मतलब वो तो ज़ाहिर बात है एक रूटीन के अपने विज़िट के ऊपर थे, अपनी फैमिली को विज़िट कर रहे थे या अपने दोस्तों को विज़िट कर रहे थे, लेकिन इसको वहाँ डिज़ाइन और प्लान करना और वहाँ नारेबाजी करके और फिर मैं आपको ये बताऊँ कि वहाँ कुछ भारतीय चैनल्स जो इंडियन चैनल, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि उनको और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जो है वो बाकायदा तौर पर इतला दी गई कि आप वहाँ आएँ और वहाँ पाकिस्तान की हायर जुडिशरी के एक बड़े मंजे हुए जज जो हैं वो वहाँ आ रहे हैं और वहाँ हम प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद हम ये सवाल करेंगे। तो आप ये देखिए कि मैं ये आपको बिल्कुल बावसूख दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, इसको चेक कर लीजिए कि किसने भारतीय मीडिया को वहाँ इनवाइट किया और उसकी मौजूदगी में ये प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जो वहाँ नारेबाजी की गई और जो भारतीय मीडिया के जो लोग जिनको वहाँ बुलाया गया था उनकी तरफ से ख़ास तौर पर
पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो सवाल हैं वो एक मतलब जस्टिस अतर मिनुल्लाह को पूछे गए और बाकायदा तौर पर वहाँ उनको कहा गया कि आप बताइए कि जो दफाई अदारे हैं उनके हवाले से बार बार क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट किए गए। और जब वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे तो इस सियासी जमात के लोगों ने बिल्कुल उसी तरह के दफाई अदारों के ख़िलाफ़ उसी वक्त जो हैं वो एंटी स्लोगन्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी वहाँ की। इसके साथ साथ फिर जो बानी पीटीआई के हवाले से जो फ़ैसला आया है उसके ऊपर जो क्वेश्चन किया गया इनको और उसको कहा गया कि हम ये फ़ैसला नहीं मतलब इस तरह से मुकम्मल तौर पर उनको ज़िच करने की कोशिश की गई। अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है स्टेट, कैसे इन लोगों से जो है वो निपटा जाएगा और क्या इसका इम्पैक्ट होता है, ये आने वाले दिनों में ज़रूर इसका होगा इम्पैक्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से मामला इसको छोड़ा नहीं जाएगा कि गैर मुल्की मीडिया को वहाँ बुलाकर और एक मुअज़्ज़ज़ जज की मौजूदगी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस किस्म के नारे लगाए गए और इसको अरेंज किया गया, मैनेज किया गया, इसके ऊपर ज़रूर स्टेट कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो हमारे ज़राए कहते हैं कि ज़रूर लेगी। लेकिन इसके साथ साथ NA 127 जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के और अता तारड़ के दरमियान मुकाबला जारी था, अब उसमें वोट और नोट जो हैं वो शामिल हो चुके हैं और ये इल्ज़ाम आया है जो अता तारड़ हैं उनकी तरफ से कि पीपल्स पार्टी जो है वोट ख़रीद रही है। इसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने एक वीडियो जारी की, उनके मीडिया सेल की तरफ से ये वीडियो जारी की गई और उसमें दिखाया गया कि अता तारड़ के जो हैं जो NA 127 से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं और उसके आगे 2 लोग बैठे हैं और वो तमाम लोग, अगर आप उसको बगौर उस वीडियो का जायज़ा लें तो तमाम लोगों के मुंह के ऊपर मास्क हैं और कैप्स बनाई गई हैं और जो ख़वातीन हैं उनको भी अच्छी तरह, ताकि कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। और ये बड़ी, मैं एज बतौर जर्नलिस्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, ज़िंदगी में बहुत सारी स्टोरीज़ को डिग किया, तो ये इस तरह से वीडियो प्लान की गई कि ताकि कोई बंदा इनको पहचान ना सके और इन्वेस्टिगेशन ना चल सके और अगर इसके ऊपर कोई तहकीकात करने की कोशिश की जाए तो वो नाकाम रहे। लेकिन फ़िलहाल अब क्योंकि वोट की ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के ऑफिस के ऊपर अता तारड़ के जाने के ऊपर भी एक्शन ले लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से इल्ज़ाम आता है उसकी तहकीकात का भी कर दिया। अभी हमें उसकी फाइंडिंग्स का ज़रूर इंतज़ार करना है। ज़ाहिर बात है हम अपनी कोई फाइंडिंग इसके ऊपर अभी नहीं दे सकते क्योंकि जो तहकीकाती इदारे हैं वो अपनी रिपोर्ट्स जो है इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर रहे हैं और उसके जवाब में जो भी कार्रवाई होगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बराने रहमत जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई ज़हमत बन गया और इलेक्शन से एग्जैक्ट 3 या 4 रोज़ कबल जो है कराची में जिस तरह आसमान बरसा और उसके बाद वहाँ जो सारे दावे किए जा रहे थे मुख्तलिफ, क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो इस हवाले से बड़े जो बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे और यही बार बार मतलब अता तारड़ को मैं यहाँ ख़ास तौर पर कोट करना चाहता हूँ और PMLN को, जो ये कह रहे थे कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो लाहौर में खड़े होकर ये तकरीर कर सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे। तो ये अब मेरा ख़्याल है कि ये जो बराने रहमत बरसा वो इंतहाई ज़हमत बन गया पीपल्स पार्टी के लिए और पीपल्स पार्टी को मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन के लिए इसको बड़ा फेस करना पड़ेगा इस बारिश को। और इलेक्शन के इस वक्त के ऊपर इस तरह बारिश हो जाना और उसके बाद वहाँ सारे इलाकों का डूबना और अस्पतालों का डूबना, मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी के लिए ये एक सेटबैक है, एक मुश्किल वक्त है। अब देखते हैं कि इस तरह इसको किस तरह क्या मौक़िफ़ इसके ऊपर लेकर इसको कैसे ओवरकम कर सकेगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस वक्त GDA, MQM और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ जो है वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही हैं। मेरा ख्याल उनके लिए ये बड़ा अहम मौका उनको मिल गया कि वो सारी कारकर्दगी पीपल्स पार्टी के सामने ला सकें और पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा फिर पुश बैक कर सके। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। इन दोनों मामलात के ऊपर जैसे जैसे मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।